सबको राम राम। हम सर्व समाज को प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए समाज के बीच में दो शब्द रखना चाहते हैं। चाहे पार्टी कोई भी, चाहे नेता कोई भी, हम किसी एक के विषय में नहीं कहना चाहते हैं, हम सबकी बात करना चाहते हैं। हम कोई भी नेता जब तक चुनाव नहीं लड़ता है, जब तक सांसद विधायक नहीं बनता है, तब जब तक कोई पद नहीं ग्रहण करता है, तब तक उसके ऊपर कोई खतरा नहीं होता है। गांव में जाकर एक गरीब के घर भोजन करता है, एक दलित के घर भोजन करता है, एक धोबी के घर भोजन करता है, एक डोम के घर भोजन करता है, एक मजदूर के घर भोजन करता है। मतलब किसी के घर भी प्रेम से जाके वो भोजन करता है और लोग उसको इतना आदर और कदर करते हैं, इतना उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं कि वो आदमी बिल्कुल डरता नहीं है। न उसके साथ पुलिस होती है, न उसके साथ फौज होती है, न उसके साथ किसी तरह की सुरक्षा होती है। लेकिन वही इंसान जब सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो उसी समाज के बीच में, उसी छोटी बिरादरी के बीच में या उसी गरीब के घर में भोजन करने वो नहीं जाता है और अपनी सुरक्षा इतनी बढ़ा लेता है, उसको इतनी सुरक्षा दी जाती है सरकार की तरफ से, जैसे लगता है कि वो किसी के घर में डाका डाल दिया है, लगता है किसी का मर्डर कर दिया है, लगता है किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जिसके चलते उसके ऊपर तरह तरह के सुरक्षा प्रदान की जाती है। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी भी पद पर हो। और पैसा हमारा और आपका। जिस गरीब के घर, जिस दलित के घर, जिस डोम हलखोर बसखोर के घर वो भोजन किए थे, उसका पैसा और नाना तरह की वीआईपी कल्चर उनको सुविधा दी जाती है। और वही गरीब जिसके घर वो खाए रहते हैं, वो उससे भी गरीब होता जाता है और उसकी सारी वस्तुएं महंगी होती जाती हैं या उसके सारे सुख सुविधा छीन लिए जाते हैं और सुख सुविधा छीन कर अपने सुख सुविधा बढ़ाने में लग जाता है वो पैसा। और सांसद विधायक खरीदने में खरबों खरबों रुपया खर्चा कर दिया जाता है, अपनी गरीबी बताने में अरबों अरबों रुपया खर्चा कर दिया जाता है। आखिर ये अच्छे काम अगर किए हैं तो इनको डर क्यों है? अगर डर नहीं है तो इतनी इनकी सुरक्षा क्यों है? अगर इतनी सुरक्षा है तो इतनी वीआईपी इनके साथ कल्चर क्यों है? अगर वीआईपी कल्चर क्यों है तो इनको फ्री भोजन क्यों है? इनको फ्री पेंशन क्यों है? इनको फ्री वेतन क्यों है? ये तो समाज की सेवा करने के लिए देश में आए थे ना, ये समाज की सेवा करने के लिए पद पकड़े थे ना, उस जगह तक पहुँचे थे। समाज इसलिए पहुँचाया था कि वहाँ जाएंगे तो हमारे दिल की बात कहेंगे, हमारी बात कहेंगे, हमारी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये इंसान इतना डरता है कि उसी आदमी के बीच में नहीं जाता है और तरह तरह के सुख सुविधा के साथ वो सुसज्जित हो जाता है और अपने सारे सुख सुविधा का उपयोग करता है और सारी व्यवस्थाएं फ्री यूज करता है। चाहे वो ट्रेन में चलना हो, चाहे गाड़ी में चलना हो, चाहे हवाई जहाज़ में चलना हो, चाहे जिस भी चीज़ में चलना हो, उसको पैसा नहीं लगता है। और वही हम गरीब, दलित, पिछड़े या स्वर्ण या जो उनको चुनाव मोहर लगाकर वोट देकर जिताने का प्रयास किए हैं, और वही आदमी इतना डरा रहता है, सहमा रहता है, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, चाहे सिपाहियों के माध्यम से, चाहे दुश्मनों के माध्यम से, चाहे किसी भी के माध्यम से, वो इतना डरा सहमा रहता है कि वो जिसके घर वो लोग खाए रहते हैं, वो उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाता है कि वो आदमी हमें मार देगा, मरवा देगा, जेल भिजवा देगा, या ईडी भिजवा देगा, या सीआईडी भिजवा देगा, या कोई भी गुनाह साबित करके हमको जेल भिजवा देगा। वो नेता चाहे कितनी भी गलती करे, वो परिवारवाद करे, लूटवाद करे, झूठवाद करे, उसका खिलाफ जनता नहीं करती है। उसी नेता से डरती है जो उसके घर आके भोजन करता था वोट के लिए, और हम खुश होकर के वोट देते भी हैं। अगर हम गरीबों को वीआईपी कल्चर या कोई सुख सुविधा नहीं है और सारे सुख सुविधा उनको है, अगर वो जनता का हित नहीं किए हैं, जनता का कार्य नहीं किए हैं, तो उनको डर तो होना चाहिए।
डर ही नहीं, उनको मर भी जाना चाहिए। लेकिन अगर जनता का काम किए हैं तो उन्हें वीआईपी कल्चर क्यों, उन्हें सुख सुविधा क्यों, उन्हें लोगों के बीच में जाने के बाद सुरक्षा क्यों, उनका वेतन क्यों, पेंशन क्यों, ये सब खत्म होना चाहिए। और ये सारे बंद करके हम गरीबों के हित में सोचते हुए शिक्षा, चिकित्सा और न्याय को फ्री करना चाहिए। इसी सब बातों के साथ सभी समाज के लोगों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करते हुए देश के हित में और समाज के हित में बात करते हुए अपने बातों को विराम देता हूँ। जय सर्व समाज, जय हिंद, जय भारत।